गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वर्यै नमो नमः। ओं दशदिक्पालेभ्यो नमो नमः। ओं नवग्रहेभ्यो नमः। ओं नवदुर्गाय दशमहाविद्याय नमो नमः। उत्तम संतान प्राप्ति में समस्याएं और उसका समाधान क्या करेंगे ताकि इस प्रकार के समस्याओं को सही से समझेंगे और उसका निदान समाधान कर पाएंगे। अभी एक कुंडली आया, हालांकि वो आज से 6-7 महीना पहले अपना कुंडली विश्लेषण कराए थे और उनका संतान उत्पत्ति संतान प्राप्ति में समस्या था। पहला संतान गर्भ में नष्ट हुआ, दूसरा संतान जन्म होने के बाद हाथ पैर मुड़ गए थे, ग्रोथ हो नहीं पाया। और भारतवर्ष में जितने बड़े हो सके हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, बड़े से बड़े इवन एम्स और अपोलो और वेलोर, जहाँ भी पीडियाट्रिक लेवल में दिखाना चाहिए हर जगह में गए। चिकित्सा कराने हेतु लाखों करोड़ों खर्चा किए, बचा नहीं पाए और छोटा सा बच्चा शरीर छोड़ दिया। फिर तीसरा प्रयास किए, तीसरा का भी वही समस्या हुआ और आखिरी में कोई बोला और मेरे पास वो कुंडली लेके आए। फिर मैं उनका कुंडली विश्लेषण किया और कुंडली में कई सारे प्रचंड दोष थे और हालांकि पंचम स्थान में बुधादित्य योग है, लेकिन बुधादित्य योग होने के बावजूद सूर्य पंचम स्थान में, गर्भ स्थान में, ये एक थंब रूल है, स्वाभाविक है। मैं अभी तक 99% केस में देखा हूँ, पहला संतान नाश होने का संभावना रहता है। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, थंब रूल कह रहा हूँ, मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि सबके लिए होगा। ऐसे भी कुछ कुंडली देखा हूँ जिसमें पंचम में सूर्य है और संतान नष्ट नहीं हुए, पंचम में मंगल है लेकिन पहला संतान नष्ट नहीं हुए, या पंचम में सूर्य है इसका मतलब वो जिंदगी भर के लिए व्याध्या दोष में पीड़ित हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो दोनों द्वितीय संतान, तृतीय संतान, पंचम से पंचम, पंचम से पंचम में चलना पड़ेगा, तभी जाके आप देख सकते हो। चलिए, अलग अलग सूत्र है पराशर जी में, जैमिनी जी में, भृगु संहिता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्र हैं। मैं उतना डिटेल में यहाँ पंडिताई दिखाने के लिए तो नहीं बैठा, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि अगर जिनका भी समस्या, पहला संतान समस्या हो गया, दूसरा संतान समस्या हो गया, तीसरा संतान समस्या हो गया, कोई बात नहीं। अब आप जब कुंडली दिखा भी लिए और पंडित के पास या आचार्य के पास या ज्योतिषाचार्य के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आते हो और कुंडली दिखाते हो और वो बताते हैं आपको कि प्रभु ये मेरे प्यारे जजमान, ये ग्रह बाधाएं हैं, ये पीड़ाएं हैं, ये दोष है, आप निवारण कर लीजिए। उसके बाद सही लग्न मुहूर्त दिखा के गर्भधान संस्कार करा के आप संतान के लिए कोशिश करिए। अगर दिखा के एस्ट्रोलॉजर को सुनने के बाद, समझने के बाद, और आप अगर ये कहते हो कि हाँ करेंगे बोल के पीठ में, पीठ मतलब पीछे वाला पीठ नहीं, पीठ माने हमारा साधना स्थली, साधना पीठ, वहाँ आप
कह के जाते हो कि हाँ करेंगे, नहीं कराते हो और मन मर्जी अगर फिर से गर्भ संचार, गर्भ के लिए, संतान के लिए, चलो आपका बात भी मानते हैं कि आप बोले हो गया, फिर भुगतो, उसमें और क्या समस्या का समाधान कर लेंगे। और फिर आप 4 महीना के बाद मेडिकल रिपोर्ट और कुंडली लेके फिर से आते हो और कहते हो कि प्रभु अब बचाओ। 4 महीना के बाद फिर वो डॉक्टरी रिपोर्ट और जो क्या मशीन है उसके अंदर फोटो में दिख रहा है कि बच्चा का पैर फिर से मुड़ा हुआ है, हाथ मुड़ा हुआ है, ग्रोथ में थोड़ा समस्या है। ये तो उस समय भी आपको बोल दिया गया था और आपका 7.5 मीन राशि वालों का शुरू भी होने वाला है और हो चुका है। अभी 7-8 महीना के लिए शनि बाबा आपको थोड़ा रिलैक्स दिए हैं, तो दिख रहा है ना कि संतान कष्ट है। पंचम स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि है, ये पहले से बताया गया था। पंचम स्थान के ऊपर राहु का भी दृष्टि बन रहा है, चाहे वो सूर्य कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो। तो जब 2 पाप ग्रह, फिर एक पाप ग्रह वहां बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में फिर उतना ही नहीं, और एक कंडीशन ये बन रहा है कि वहां संतानेश पंचमाधिपति खुद अस्त है और बकरी अवस्था में है। चलो बकरी हुआ अति बलि, समझ गए। अस्तावस्था में भी है, शत्रुगृही भी है, तो पीड़ित हो रहा है। 2 पाप ग्रह के साथ दृष्ट में है, एक पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो परिस्थिति तो संगीन है। और साथ में फिर इधर कई सारे और भी दोष हैं। तो इतना आपको बताया गया कि आप पहले जो भी दोष है उनका निवारण करिए, चंद्र शुद्धि करिए, और उसके बाद उत्तम संतान प्राप्ति हेतु हमने आयुर्वेद का और प्राकृतिक आयुर्विज्ञान का जो विधान बताया, क्या क्या औषधि आपको लेना है, और उत्तम संतान प्राप्ति हेतु जो औषधि आपके समक्ष बताया गया, उनको भी विधान के अनुसार, पूजा पाठ के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार दोनों पति पत्नी उसको प्राप्त करना, खाना प्राप्त करना, लेना, ग्रहण करना, अपने दोनों का शरीर मानसिक शुद्धि करना, पूरा घर का शुद्धि के लिए बताया गया। और आप खुद जब बोले कि घर में कई सारे स्थान पे पीपल का वृक्ष उगे हुए हैं, पितृदोष बन रहा है और उसका परिणाम घर में संतान उत्पत्ति नहीं होना और ऊपर पीढ़ी में विधवाओं का होना, इस प्रकार के कई समस्याएं जो बताया गया, पहले उसका निदान, समाधान, शुद्धिकरण कर लीजिए, प्रशमन कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुंडली में कोई भी दोष या दुर्योग बन रहा है और आप किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, पत्थर टोटका इत्यादि से जीवन भर के लिए छुटकारा पा जाएंगे, बच जाएंगे, नहीं। प्रशमित हो सकता है, प्रशमन हो सकता है। उनको प्रशमन कर लेने के उपरांत आप अगला संतान के लिए सही लग्न मुहूर्त देख के गर्भधान संस्कार कराइए। इतना बोला। अगर आप नहीं करते हो और फिर समस्या हो जाए और फिर दौड़ के आते हो, फिर इसमें कुछ तो नहीं किया जा सकता है ना महाराज। ऑलरेडी तो आप गलती कर दिए हो। चलिए ठीक है, इसका जो भी बाकी आयुर्वैज्ञानिक पंचगव्य में जो निदान बताया गया उसके तहत